नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। भारत में जितनी प्राचीन संस्कृति पाई जाती है, इसके साथ ही इसमें कई रहस्यमयी स्थान भी देखने को मिलते हैं, जहां का रहस्य विज्ञान भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसी ही एक जगह अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ गया है फिर शायद ही वह जिंदा लौट पाया है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस घाटी में और कहाँ पर ये घाटी स्थित है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी घाटी के बारे में बताएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के सीमावर्ती इलाके में एक घाटी है जिसका नाम है सांग्रीला घाटी। ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख है पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। इसके साथ ही तिब्बतीय साधक भी इसके बारे में कहते रहते हैं। इस घाटी की तुलना अक्सर बरमुडा ट्रायंगल से भी की जाती है। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ भूहीनता का प्रभाव है। ये भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से भी है। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा जी ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। उनका कहना है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जो भूहीनता और वायु शून्यता वाली है। ये जगह वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती है। माना जाता है कि इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। ऐसी ही जगह के रूप में इस सांग्रीला घाटी का भी नाम आता है। सांग्रीला घाटी को बरमुडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। अगर आप लोग बरमुडा ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे तो आपको भी इस घाटी के रहस्य के बारे में अवश्य अंदाजा लग जाएगा। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। तिब्बतीय विद्वान युत्सुंग का कहना है कि इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। तिब्बती भाषा की कई किताबों में और काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश, काल और नियम से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर प्रभावहीन हो जाता है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जा सकता है। आध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व भर में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। वह बौद्ध साधना से जुड़े हुए एक खास शख्सियत कहे जाते हैं। इनका कहना है कि वहाँ ना सूर्य का प्रकाश था और ना ही चांद की चांदनी थी। वातावरण में चारों ओर एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी फैली हुई थी। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को भी इसके बारे में बताया कि वहाँ एक और मठ है, आश्रम है और विभिन्न आकृतियों के मंदिर है।
और वहीं दूसरी ओर दूर तक फैली हुई सांग्रीला की सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। सांग्रीला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। सिद्धाश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लॉस्ट हॉरिजॉन में इस रहस्यमय घाटी के बारे में कहा है। जेम्स हिल्टन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वहाँ लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं और उनकी पुस्तक पढ़कर कई देशी तथा विदेशी नागरिकों ने सांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुए। कुछ तो हमेशा के लिए ही गायब हो गए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक आई, लेकिन सांग्रीला का पता नहीं लगा सकी। आइए अब जानते हैं कि सांग्रीला झील क्या है। इस इलाके को पंगासाउ भी कहा जाता है। ये म्यांमार की सीमा के करीब है। सांग्रीला की झील को करीब 1.5 किलोमीटर लंबा बताया जाता है, लेकिन इसकी चौड़ाई के बारे में आमतौर पर कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह अलग अलग है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 1 किलोमीटर तक है। प्राचीन समय में ये झील 2.5 किलोमीटर लंबी थी, जो सतील लेव रोड से शुरू होती थी। अब उसे लेदो रोड के नाम से जाना जाता है। सांग्रीला घाटी में आकर वापस नहीं लौटने की एक बड़ी कहानी भी कही जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी विमान को यहाँ आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी, वो भी रात के समय, क्योंकि उन्हें ये इलाका सपाट लगा था। लेकिन इसमें बहुत से लोग विमान के मारे गए। तभी से इसे ऐसी झील कहा जाने लगा जहां आने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।